जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, इससे पहले हमने आपको बता दिया था क्या ब्लड दो भागों में मिलकर बना था, प्लेटलेट्स और क्या कार्पोसेल्स क्या होता है वो रुधिराणु। इन सब चीज़ों से मिलकर बना था। उन्हीं में रुधिराणु में आपको क्या बताया गया था, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और क्या प्लेटलेट्स बताया गया था। तीन चीज़ें आपको बताई गई थी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और क्या आरबीसी। इन्हीं चीज़ों से अब हम तो आज थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना। ये आपको बताया गया था, मैंने आपको क्या बताया था, आरबीसी जो होता है, आरबीसी को एक चीज़ और बोला जाता है, वहाँ एरिथ्रोसाइड एक नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, लिक्योसाइड। और प्लेटलेट्स को यहाँ सब लिख दिया गया, क्या बोला जाता है भैया, बिम्बाणु बोला जाता है, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को आप जान गए थे। आरबीसी जो होता है वह क्या होता है, 50 लाख पाई जाती है। उनकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है आरबीसी की। और डब्ल्यूबीसी के मैंने कितना बताया था, 10,000 बताया था। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख, ठीक है ना। अब हमें ये बताइए, इनके बारे में थोड़ा गहराई से चर्चा करते हैं। देखिएगा, आरबीसी पहले देखते हैं। ये आरबीसी आपको दिख रहा है, ध्यान देना, आरबीसी आपको दिख रहा होगा। अगर पूछा जाएगा आरबीसी का आकार कैसा होता है, जो हमारे पास रेड ब्लड कार्पल्स होता है, रुधिराण होता है, तो इनका जो आकार होता है, शेप होता है, उनका शेप कैसा होता है, तो शेप कैसा होता है भैया, इनका आकार गोले टाइप का होता है, थोड़ा ऐसा दबा रहता है, ठीक ना। गोले टाइप का रहेगा तो क्या होगा, ऐसे बीच में दबा रहेगा। तो ये आप देखे होंगे, कोई टॉफी का, एक टॉफी आती है कोई, उसको आप खाइएगा तो उसमें देखिएगा बीच में ऐसे गोला टाइप का रहता है, बीच में ऐसे दबा रहता है। उसी शेप टाइप का आकार का रहता है कौन, हमारा ये आरबीसी। ये रेड कलर का होता है, ठीक है ना, रेड कलर का होता है। और कैसा होता है, गोले आकार में रहता है, लेकिन बीच में दबा रहता है। समझ में आया। अगर पूछा जाएगा आरबीसी का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, बता देंगे। चलिए देखिएगा। और यह आरबीसी जो होती है, ज़्यादा आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे, ज़्यादा ऊंचाई पे, कभी आप ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़िए, नीचे देखते हैं बहुत डर लगता है ना, बहुत वो अंदर से अजीब टाइप होने लगता है। तो क्या होता है, ये आरबीसी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद आरबीसी क्या होता है, बड़ा होने लगता है। अगर इतना छोटा है, ऊंचाई पे ज़्यादा जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ने लगता है। तो इसी पूछा जाएगा, जो हाँ ऊंचाई पे जाने के बाद आरबीसी क्या करता है, आरबीसी ऊंचाई पे जाने के बाद उसका शेप कैसे होता है, बढ़ने लग, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उसका शेप उतना बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, उतना बढ़ जाएगा। और देखिएगा, मैंने एक चीज और बताया आपसे, क्या शेप कैसा था, गोला, बीच में दबा रहता है। ऊंचाई पे जाने के बाद क्या होता है आपका, ये बढ़ने लगता है। क्या इसका आकार, किसका, आरबीसी का। और देखिएगा, इसे क्या, इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। इसमें जो होता है लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता। और ये काटा हूं, लाइसोसोम्स, इसमें आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। ये केंद्रक क्या होता है, देखिएगा, जैसे आप बाल एक उखाड़िए, एक बाल उखाड़ करके देखेंगे तो वो क्या होता है, उसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक का मुख्य कार्य होता है, यह क्या करता है, आप आरएनए डीएनए जानते हैं, ये फिलहाल बताया जाएगा, अगर नहीं जानते हो जानिएगा। और इसी से डीएनए की जांच की जाती है, किससे, केंद्रक से। आप सुने होंगे कि कोई आदमी अगर जल उल जाता है कभी, उसकी बॉडी पहचान में नहीं आती है, तो किससे पहचान किया जाता है, उसका एक बाल उखाड़ करके, कुछ भी चीज लेकर के क्या करते हैं, उसको लेंगे, केंद्रक को लेंगे, लेने के बाद क्या करते हैं, उसी से हमारे पास क्या किया जाता है, आपका डीएनए का पहचान किया जाता है। उनके ग्रुप से, उनके परिवार से किसी का मैच कराएंगे और उसके डीएनए से मैच कराएंगे। अगर मैच कर जाएगा तो क्या होगा, वो उनके परिवार का माना जाएगा। कभी जलने उलने के बाद यही प्रोसेस होता है, किनका, हमारे पास ये केंद्रक यही करता है। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है, यह डीएनए में पहचान कराने में मदद करना है, ठीक है। डीएनए की पहचान कराने में क्या करता है, मदद करता है, कौन, केंद्रक। समझ में आया। केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता, आरबीसी में। लाइसोसोम्स इसमें भी नहीं पाया जाता, किसमें, आपके आरबीसी में, ठीक। आगे देखिएगा, ये जो होता है रुधिराणु, इनमें इनकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख आपको बताए थे। आप देखे होंगे प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में इनकी सबसे संख्या ज्यादा क्या थी, सबसे ज्यादा संख्या क्या होता है भैया, इसमें जो होता है रुधिराणु जो होते हैं, मैंने आपसे बताया था जब आरबीसी बता रहा था, डब्ल्यूबीसी बताया था, आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से क्या थी, ज्यादा थी। 50 लाख क्या थी, आरबीसी की संख्या थी। लगभग माना जाता है 95% क्या होता है, आपके रुधिराणु में सबसे ज्यादा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से ज्यादा क्या पाया जाता है, आपका ये आरबीसी रहता है। तो इनमें क्या होता है, ये माना जाता है 95% क्या होता है, आरबीसी ही होता है, ठीक है ना। और देखिएगा, अगर आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, आरबीसी जो हमारे पास रेड ब्लड कार्पल्स होता है, उसमें जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ब्लड जो मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, आरबीसी से।
आपका ब्लड का रंग रेड कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को रेड करता है। ये एचबी मतलब हो गया क्या? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर आपका क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। कभी आपको पूछा जाएगा अगर आपके बॉडी में क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन और क्या हीमोग्लोबिन कम हो जाए या तो आयरन कम हो जाए, आयरन की कमी से हमेशा क्या होता है? कमी से एनीमिया नामक एक रोग होता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से हो जाता है। देखिएगा ऑप्शन में आपके कोई भी चीज दे सकता है, आरबीसी भी देगा, पूछा जाए तब भी क्या होगा? सही होगा। आरबीसी की कमी से ही क्या होता है? एनीमिया होता है। क्यों? अगर दे देगा ब्लड, ब्लड की कमी से ही क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। देखिएगा आपके ब्लड में ही क्या पाया जाता है? ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, और आरबीसी में क्या पाया जाता है? आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ही आपका क्या होता है? आयरन। मतलब सबसे बड़ा कौन? ब्लड। ब्लड के बाद क्या? आरबीसी। आरबीसी के बाद क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बाद क्या? आपका आयरन। आयरन में आपका क्या होता है? आयरन की ही कमी से एनीमिया होता है। ये आप इतना याद रखिएगा। इन चारों में कोई चीज देगा, अगर आपसे पूछ लेगा इनकी कमी से क्या एनीमिया किसकी कमी से होता है, अगर आरबीसी दे दिया तो आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन दिया तो हीमोग्लोबिन की कमी से, आपका ब्लड दिए तो ब्लड की कमी से, आरबीसी दिए तो आरबीसी की कमी से। समझ में आया? चारों ऑप्शन दे सकता है, कोई एक आप टिक कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा ये हमारा था क्या? आरबीसी। आरबीसी का एक नाम से और क्या? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं क्या? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं क्या भैया? लिक्योसाइड। ये आपको लिखा गया है, शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा, कट रहा होगा क्योंकि आपको वीडियो ये पीछे में पढ़ाया गया है, मैं बोल दे रहा हूँ। और ये लिखा गया है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के क्या बोलते हैं? लिक्योसाइड बोलते हैं। समझ में आए? एक नाम से और जानते हैं उसको क्या? लिक्योसाइड। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वीडियो कट रहा होगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं इसलिए पढ़ दिया। अब देखिएगा इसका आकार कैसा था? गोले आकार का था। किसका? और आपके डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है, ये आकार इसका होता ही नहीं, कभी बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा छोटा, बड़ा बहुत छोटा, ऐसे होता है। इसलिए इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसकी आकार के पहचान नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। किसका? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के आकार का कोई पहचान नहीं होता क्योंकि अनिश्चित होता है, कभी बदलता है, कभी कम होता है, कभी घटता है। इतना समझ में आया? अब देखिएगा इसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। किसमें? केंद्रक आपके डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसी केंद्रक से अभी अभी मैंने क्या बताया, आपका डीएनए का जांच किससे होता है? केंद्रक से ही होता है ना। तो डब्ल्यूबीसी में से क्या होता है? जब आपके डीएनए की जांच करनी होती है तो आपके ब्लड से क्या निकाला जाता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर से क्या निकाला जाता है? केंद्रक। उसी केंद्रक से आपका क्या होगा? आपका ये होगा डीएनए की जांच होगी। समझ में आया? अब देखिएगा कोई पूछेगा केंद्रक कहाँ पाया जाता है, केवल कहाँ पाया जाएगा? आपका डब्ल्यूबीसी में, ठीक है ना। केंद्रक आपके डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है और उसका कार्य क्या होता है आप जान गए हैं। और देखिएगा इसके ये जो होता है, इसके अगर आपके बॉडी में ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी रहेगा तो उससे ये रोगों से लड़ता है, आपके शरीर में कभी बीमारी नहीं आने देगा। आपके शरीर में बीमारी को रोकता कौन है? डब्ल्यूबीसी। ये बीमारियों को दूर भगाता है, बीमारियों से लड़ता है। कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसी। ये बीमारियों से क्या होता है? इसकी कमी से बीमारी होते हैं। अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी ना, आरबीसी की कमी हो जाएगी, सॉरी डब्ल्यूबीसी बोल रहा था, आरबीसी की कमी अगर आपके बॉडी में हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? आप देखिएगा सुस्त रहेंगे एकदम, कोई कार्य करेंगे आपको बहुत ज्यादा थकावट लगेगी, ठीक है ना। अगर आपको थकावट लग रही है, जान जाइए आपके शरीर में किसकी कमी है? आरबीसी की, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन की कमी है। तो तुरंत क्या करेंगे? अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है तो आप क्या समझ जाइए? आरबीसी की कमी है, हीमोग्लोबिन की, आयरन की कमी है। तो उसके लिए आप क्या करिए? कोई चीज़ खाइए, फल फ्रूट खाइए, तो क्या होगा? आयरन बढ़ेगा, ठीक। और ये क्या करता है? रोगों से ही लड़ता है। पूछा जाएगा रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है भैया? डब्ल्यूबीसी करता है। समझ में आया? इसी से डीएनए की जांच होती है और यह रोगों से लड़ता भी है। कौन? डब्ल्यूबीसी। और देखिएगा इनके जो प्रकार होते हैं, देखिएगा प्रकार तो ये 5 प्रकार के होते हैं, मैंने लिख दिया 6 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी क्या करता है? यह क्या करता है? रोगों से लड़ता है। ये हमारी एंटीबॉडी जो बनती है हमारे डब्ल्यूबीसी में, यह रोगों से लड़ता है, बीमारियों को दूर भगाता है। और देखिएगा लिम्फोसाइड होता है। ये इसका आकार कैसा होता है? टी सेल का होता है, टी के आकार का होता है, ऐसे रख देंगे टी आकार का रहेगा, ठीक है ना। और देखिएगा मोनोसाइड होता है, ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है। और ये 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, और क्या होता है? ईस्मोफिल होता है, और क्या होता है? बेसोफिल होता है। ये 3 तो मतलब इनका कोई मुख्य कार्य नहीं होता है,
ठीक है, इनका कोई मुख्य कार्य नहीं होता। मुख्य कार्य ये 3 करते हैं। कौन? एंटीबॉडी करती है, और आपका कौन करता है? ये लिम्फोसाइट करता है, और कौन? मोनोसाइट। ये 3 चीजें आपके WBC में सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये 3 चीजें का कार्य होता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो ऐसे रहते हैं। लेकिन पूछा जाएगा WBC किन चीजों से मिलकर बनता है, तो आपको 6 के 6 चीजें बताना पड़ेगा। कौन कौन? ये चीजें जो 6 के 6 लिखी गई हैं, इन 6 चीजों से मिलकर कौन बनता है? WBC। समझ में आया? लेकिन मुख्य कार्य किस 3 चीज का होता है? किसका किसका? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब देखिएगा एंटीबॉडी कार्य क्या होता है। एंटीबॉडी क्या होता है भैया? यह रोगों से लड़ता है, यह बीमारियों को दूर भगाता है। समझ में आया? कौन? एंटीबॉडी। और देखिएगा लिम्फोसाइट क्या होता है? यह टी आकार का होता है, यह जो होता है बीमारियों को मारता है। जब आपके अंदर कभी बीमारी आ जाएगी, आप देखिएगा बीमारियों को, अगर ये देखेगा बीमारी आए तुरंत लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा। कौन? लिम्फोसाइट। यह बीमारियों को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। जब यह बीमारियों को मार देगा, मारने के बाद यह देखिएगा मारने के बाद क्या होता है, अगर आपके अंदर बीमारी मर गई तो वह वहीं घूमता रहेगा पूरे बॉडी में। जब घूमता रहेगा, कोई चीज़ आपके मरी हुई चीज़ आपके बॉडी में घूमेगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा, सड़न होगा, कोई ना कोई दिक्कत होगा। देखिएगा इस दिक्कत को बचाने के लिए एक आदमी और तैनात होता है। कौन? ये मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? यह बीमारी जो मरता है उसको खा लेता है। बीमारियों को मारता कौन है? आपको लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है बीमारियों को मार देता है। मारने के बाद वह जो होता है, केवल इसका काम होता है मारना। पूछा जाएगा लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, तो यह बीमारियों को मारता है। ठीक है, रक्षा कौन करता है? आपका रक्षा आपका करता है एंटीबॉडी। और बीमारी मरी है तो उसको खाता कौन है? खाएगा कौन? मोनोसाइट। पूछा जाएगा बीमारियों का भक्षण कौन करता है, उसको खाता कौन है, तो मोनोसाइट क्या करता है? बीमारियों को खाता है। इतना ध्यान दीजिएगा, अगर आपका WBC बढ़ जाए और घट भी जाए तो उससे आपका क्या होता है? कैंसर होने का चांस होता है। ठीक है ना? कैंसर किसके कारण होता है? WBC के बढ़ने घटने से होता है। इतना ध्यान देना, कभी भी पूछा जाएगा WBC के बढ़ने घटने से क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है ना? तो इसी से बचना होता है। और इनका कार्य क्या होता है आपको मैंने बता दिया। ये 3 अच्छा चीज़ों से मिलकर बनते हैं। मुख्य 3 चीज होते हैं। कौन कौन होते हैं आपका? एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है क्या? लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। तीनों का मैंने कार्य बता दिया। और WBC का कार्य क्या होता है? बीमारियों से लड़ना। इतना समझ में आया आपको? आगे चलें, देखिएगा RBC हो गया, WBC हो गया। ठीक, WBC मुख्य कार्य होता है, बहुत भूमिका निभाता है। कौन? WBC। इसी से आपका DNA, इसी से क्या होता है? बीमारियों से लड़ता है। ठीक, और देखिएगा एनीमिया किसके कमी से होता है? आपके RBC से, अभी बताया। और देखिए अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में मैं आपको एक चीज बता दूं, या इसका आकार जो होता है, इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, कक्षा 8 में पहले भी था। तो ये जो होता है बीमारी, ये इसका आकार कैसे होता है? उत्तल लेंस की तरह ऐसे होता है उत्तल लेंस। ठीक है ना? ऐसे होता है उत्तल लेंस। इसी के आकार का क्या होता है आपका? ये प्लेटलेट्स होता है। पूछा जाएगा प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका कैसा था? अनिश्चित था, कोई निश्चित ही नहीं था। और RBC का कैसा था? गोला था, बीच में चपटा रहता था। समझ में आया? और एक चीज ध्यान देना, यह जब उत्तल लेंस की तरह होता है और या इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो यह बीमारियों से DNA से इसकी जांच की जा सकती है, जब इसमें प्लेटलेट्स से की ही नहीं जा सकती। और देखिएगा प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर ये प्लेटलेट्स आपके बॉडी में कितना होता है? प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में 2 लाख होते हैं। ठीक है ना भैया? ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और यह क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स आपको शक्ति प्रदान करता। आप देखिएगा इससे पहले चिकनगुनिया ये सब बीमारी आई थी, कोरोना आया है। कोरोना क्या करता है? कोरोना यह प्लेटलेट्स को कम करने लगता है। प्लेटलेट्स को कम करने लगता है तो ये शक्ति प्रदान करता है। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा शक्ति रहेगी तो आप क्या करेंगे? बहुत तेज़ी से कार्य करेंगे। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे? कार्य तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। ताकत रहेगी तभी तो करेंगे। ताकत कौन प्रदान करता है? प्लेटलेट्स करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख। अगर आपके बॉडी में 2 लाख रहेगा प्लेटलेट्स तो आप क्या करेंगे? लड़ सकते हैं। इतना समझ में आया? और ये क्या करता है हमारे पास? इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। 95% कौन होता है? RBC। ये क्या करता है भैया? RBC आपको क्या करता है? ब्लड को रेड करता है, हीमोग्लोबिन पाने के होने की वजह से। ठीक है ना? ये हमारे था आपके, ये कोरोना काल चल रहा है ना, कोरोना, इससे बचिएगा। अगर आपके बॉडी में जरा भी आपके बॉडी
क्या हो, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस है, ये सब चीज़ दिक्कत हो तो आप तुरंत आरबीसी चेक कराइएगा, क्योंकि ये प्लेटलेट्स तुरंत करता है। प्लेटलेट्स कम करेंगे तो थकावट महसूस होगी ना, प्लेटलेट्स ज़्यादा रहेगा, अगर 2 लाख प्लेटलेट्स पूरा रहेगा तभी तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। भैया 2 लाख प्लेटलेट्स, थकावट गायब। अगर 2 लाख से कम होगा आपको थकावट लग जाएगी, आप घूम टहल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जब घूम टहल नहीं पाएंगे जान जाइए क्या है, प्लेटलेट्स गिरा, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मैंने 3 चीज़ें, तीनों का कार्य आपको बता दिया। कौन कौन, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आपको देखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को बोलते हैं भैया हिंदी में बिम्बाणु, समझ में आया, ये ले लिए आप लोग। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोला जाता है क्या, बिम्बाणु बोला जाता है। आपको इससे पहले वीडियो में बताया गया था क्या, आपको बताया गया था ब्लड जो होते हैं कितने चीज़ों से मिलकर बनते हैं, 2 चीज़ों से। आपको दोनों चीज़ों में आपको प्लेटलेट्स बताया और रुधिराणु में आपको ये 3 चीज़ें थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनको मैंने डिटेल करके बता दिए, समझ में आया। चलिए आपको अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में प्लेटलेट्स कैसे कार्य करता है, वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है ना। सब चीज़ें आपको बताई जाएंगे विधिवत, इतना आपको समझ में आए, एक चीज़ें बताते जा रहे हैं तो आप बढ़िया से तैयार करते जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।